अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर काजी और शामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों आज हम एक बहुत अहम सवाल के ऊपर बात कर रहे हैं, एक ऐसे सवाल पर जिसने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी हुई है। क्या सोना वाकई 5 लाख रुपए फी तोला होने जा रहा है, और अगर हां तो इसके पीछे असल मुआशी साइंस क्या है? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज की जो मार्केट है उसने वाज़ेह सिग्नल दे दिया है कि पाकिस्तान में सोने का सफर अभी खत्म बिल्कुल भी नहीं हुआ। ना सिर्फ आलमी मार्केट में ब्रेकआउट जारी है, याद रखें, बल्कि पाकिस्तान की लोकल जो मार्केट है उसने भी वो रद्द-ए-अमल दिखाना शुरू कर दिया है जो आमतौर पर बड़ी तब्दीलियों से पहले देखा जाता है। दोस्तों हम बात करेंगे डेटा के साथ, रिसर्च के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे आलमी मार्केट के दबाव की। जिस तरह से आप जानते हैं कि सोना इंटरनेशनल मार्केट में $4,300 पर ऑन्स के एक ऊपर बड़ा खतरनाक जोन पे पहुंच चुका है। दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोना इस वक्त $4,319 पर ऑन्स तक पहुंच चुका है, जो कि आप जानते हैं कि एक नया एग्रेसिव बुलिश मूव है। फेड के रेट कट के बाद डिमांड बढ़ गई है और यील्ड और रियल यील्ड जो है वो नीचे आ गई है। याद रखें कि जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है, नॉन यील्डिंग एसेट्स की डिमांड बढ़ जाती है, ऊपर जाती है, चाहे वो सोना हो चाहे वो चांदी हो। ये एक बुनियादी मुआशी उसूल है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अभी जिस तरह से आप जानते हैं कि फेड की पॉलिसी में मजीद अनसर्टेनिटी मौजूद है, लेकिन डायरेक्शन सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ ही है। अभी इसका मतलब यह है कि ग्लोबल गोल्ड साइकिल ऊपर की तरफ ही है, उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है। दूसरे नंबर बात करेंगे पाकिस्तान में एक ही दिन में जिस तरह से आप जानते हैं कि 10,700 रुपए का इजाफा हुआ है गोल्ड की, सोने की पर तोला कीमत में। ये कोई छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये आपने समझ लेना है। आज पाकिस्तान की लोकल मार्केट में दोस्तों याद रखें कि एक शॉक मूव जो है वो हुआ है, दी है शॉक मूव पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट ने। फी तोला सोना 10,700 रुपए इजाफा हुआ है, नया रेट 4,54,262 रुपए हो चुका है। याद रखें कि जब किसी मुल्क में एक ही दिन में 10,000 से ज्यादा का जंप आए तो ये एक अलामत होती है कि डिमांड बड़ी शिद्दत के साथ बढ़ रही है, सप्लायर्स बहुत ज्यादा प्रीमियम लगा रहे हैं, रुपए में दबाव मौजूद है। और सबसे अहम याद रखें कि मार्केट फ्यूचर के अंदर मजीद एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रही है। यही वो 4 इंडिकेटर्स हैं, याद रखें, समझ लें इनको, कि जो हमेशा बड़े ब्रेकआउट से पहले नजर आते हैं, तारीख में भी और अभी भी नजर आ रहे हैं। तीसरे नंबर बात करेंगे रुपए की बेयकीनी की, जो कि एक बहुत ही हकीकत में खतरनाक अंसर है। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, याद रखें कि पाकिस्तान में गोल्ड की कीमत का तकरीबन 90% ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के यूएसडी के साथ एक्सचेंज रेट के ऊपर है। अगर तो आपको मैं समझाता चलूं कि डॉलर थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, या रुपए पर प्रेशर बढ़ता है, या फिर आईएमएफ के फैसलों में डिले होता है, या फिर इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, तो याद रखें कि गोल्ड खुद ब खुद ऊपर जाना शुरू हो जाता है, चाहे आलमी मार्केट में गोल्ड की कीमत स्टेबल ही क्यों ना हो। आज कल आप रुपए की जो सिचुएशन देख रहे हैं, याद रखें कि वो स्टेबल तो है मगर स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है। ये डिफरेंस बहुत ही अहम है जो हमें समझ लेना है, हमें अपने डेटा में शुमार कर लेना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सिल्वर की और गोल्ड की, उसकी हाई रिकॉर्ड की। याद रखें कि ये एक बहुत ही बड़ी वार्निंग बेल है। सिल्वर चांदी जिस तरह जानते हैं कि इस वक्त $62.88 पर ऑन्स के हाई ग्लोबल मार्केट में हाई रेट पर मौजूद है। पाकिस्तान में 6,684 रुपए फी तोला इसकी प्राइस अभी एग्जिस्ट कर रही है। याद रखें कि जब सिल्वर एग्रेसिव रैली करती है तो हिस्टोरिकली गोल्ड भी जो है उसके बाद एक डबल मोमेंटम, डबल दौड़ के साथ आगे पकड़ लेता है, डबल मोमेंटम पकड़ लेता है। मैं आपको ये बताता चलूं, तारीख हमें यही बताती है कि यही फिनोमिना 2008 में भी हुआ, यही फिनोमिना 2011 में भी हुआ, और यही फिनोमिना हमें देखने को मिला 2020 में, 2020 में भी बड़े वाज़ेह तौर पर। अब दोबारा याद रखें कि वही पैटर्न हमें फिर से 2025 में नजर आ रहा है। अब सवाल बहुत ही ज्यादा अहम है कि क्या सोना 5 लाख का हो सकता है? तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं, आप इसको अपने जहन में बिठा लें, याद रख लें कि मार्केट इमोशंस पर नहीं डेटा पर चलती है और डेटा को ही देखती है। अगर तो याद रखें कि इंटरनेशनल मार्केट में सोना अभी से $4,400 और फिर $4,500 पर ऑन्स पर ब्रेक कर जाता है, वहां तक पहुंच जाता है, तो याद रखें कि पाकिस्तान में गोल्ड की जो रेंज है 4,80,000 से 5 लाख पर तोला तक जा सकती है। कुछ माहिरीन तो इसको 5,25,000 तक भी जाता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल याद रखें कि यह पॉसिबल है, यह जाता हुआ दिख रहा है।
मैं आपको ये बताता चलूं कि आज का 10,700 रुपए वाला जो जंप है ये एक वार्निंग है, ये एक अर्ली वार्निंग है, प्री वार्निंग है, प्री अर्ली वार्निंग है कि मार्केट इस पॉसिबिलिटी को प्राइस इन कर रही है, इसको कबूल करने के ऊपर जो है वो कबूल कर रही है तकरीबन इसको। लेकिन अब बात हम ये करेंगे कि क्या ये कल हो जाएगा या इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको ये बताता चलूं कि कल नहीं होगा, ये एक प्रोसेस है जिसके तहत ये होगा। इसके लिए 3 कंडीशंस हैं जो कि पूरी जो होती होंगी तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 5 लाख तक सोना जा सकता है, तकरीबन गारंटीड ऑलमोस्ट जा सकता है। पहली, फेड जो है अगले 3 से 4 महीने में मजीद रेट कट कर दे, जो ग्लोबल रिसेशन का फियर जो है वो और बढ़ जाए, पाकिस्तान में डॉलर की डिमांड और बढ़ जाए। अगर ये तीनों फैक्टर्स एक साथ अलाइन हो गए तो याद रखें कि फिर सोना सिर्फ 5 लाख मुमकिन नहीं बल्कि 5,25,000, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया 5,25,000 तक जाता हुआ भी आपने सरप्राइज महसूस नहीं करना। अब बात करेंगे आम पाकिस्तानी और सरमायाकार ऐसी सिचुएशन में क्या करें, तो याद रखें कि आपने पैनिक में बाइंग जो है ना वो कभी नहीं करनी। ये मैं आपको बारहा बता चुका हूं। आपने बेस्ट तरीका यही है कि एवरेजिंग के साथ, एवरेजिंग जो है स्मॉल एवरेजिंग एक अच्छा ऑप्शन है, उसकी तरह से उसके साथ बाइंग करनी है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वोलेटिलिटी को जरूर मद्देनजर रखें और उसे फायदा उठाने की कोशिश करें। लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए यह है कि वो ट्रेंड उनके लिए फेवरेबल है, उसे वो बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं। तो आखिर में दोस्तों मैं आपको फाइनल जो बताता चलूं, याद रखें कि मेरी बात बड़ी सीधी सी होती है और अभी मैं सीधी सी आपके साथ करने जा रहा हूं कि आज की मार्केट ने खतरे की घंटी बजा दी है, खतरे का घंटा बजा दिया है कि ये जंप एक एक्सीडेंटल जंप नहीं है, ये एक इंडिकेटर है कि ग्लोबल और लोकल दोनों मार्केट बुलिश साइकिल में दाखिल हो चुकी है। 5 लाख याद रखें कि एक नंबर ही नहीं बल्कि ये एक पॉसिबिलिटी है, ट्रेंड्स बता रहे हैं। और पॉसिबिलिटी जब याद रखें कि डेटा से सपोर्ट हो तो इसे इग्नोर करना बेवकूफ़ी होता है। इसी यकीन के साथ कि मेरा मिशन यही है कि आपको राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन देनी है। आपको नजर आ रहा है, मैं आपको फ्यूचर दिखा रहा हूं कि सोना किस डायरेक्शन पे जा रहा है, किस एंगल पे जा रहा है, कब उसकी परवाज बढ़ रही है। मेरा मिशन ये कि आपको टाइम पे बता देना है, राइट टाइम पे बता देना है, पहले बता देना है ताकि उसके मुताबिक आप अपनी प्लानिंग कर सके। आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, न्यू एंट्रेंट है, जो भी आपकी प्लान उसके मुताबिक आप उसको डिफाइन कर सके। मेरा मिशन है राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आना, अवेयरनेस आपके लिए ज्यादा से ज्यादा लेके आना। बाकी फैसला आपका अपना होगा कि आपने गोल्ड कब खरीदना है, नहीं खरीदना, आपने आज खरीदना है, 10 दिन बाद खरीदना है, 2026 में खरीदना है, फैसला आपका अपना होगा। मेरा मिशन है आपके लिए गाइडेंस लेके आना, आपके लिए इल्म, रिसर्च और डेटा के साथ जो है गाइडेंस आपके साथ सामने लेके आना। इसी यकीन के साथ कि ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, फायदेमंद होगी। और इसी यकीन के साथ कि अगर आपके जहन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी, कोई उलझन, कोई आपको सोल्यूशन चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। मेरा मिशन है आपके लिए बेस्ट और जो रिसर्च के साथ फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशंस लेके आना। इसी यकीन के साथ कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि हमारा ये ताल्लुक और भी मजबूत होता रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।